डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई पाठ 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, और इसके पहले के जो आपके अन्य चैप्टर्स हैं कक्षा 10वीं के, उसकी भी फुल सॉल्व्ड एक्सरसाइज की वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें आपको भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन में आपका कहानी लेखन है, निबंध लेखन है, इन सब को सॉल्व करके वीडियोस जो है अपलोडेड हैं। आप वीडियोस को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं हम पाठ 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का स्वाध्याय सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन पहला आता है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है आपको संजाल पूर्ण करना है, तो आपको संजाल पूर्ण करने के लिए दिया गया है शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं, कि उनका स्वभाव कैसा था, उसके विषय में आपको उनकी विशेषताएं लिखनी है। तो पहला क्या था, वो बहुत ही ईमानदार थे, सादगी पसंद थे। थर्ड आपका आ गया, सरल था उनका स्वभाव और वो सेवा भाव रखते थे, सबकी सेवा करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का परिणाम क्या हुआ? तो सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का परिणाम ये हुआ कि लेखक की नींद टूट जाती है और वे बिगड़ने के मूड में बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलते हैं। ये उसका परिणाम हुआ। सेकंड है, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का, इसका परिणाम क्या हुआ? लेखक और उनके भाई दोनों कमरे में जाकर फूट फूट कर रोते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के सरकारी पद का दुरुपयोग किया था, जिसका एहसास उन्हें अपने बाबूजी की बातों से हुआ। प्रश्न 3 है, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। टीका, बिछिया, नथनी और लेखक के बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री, उनकी अम्मा जी कहती हैं ना कि मेरा सबसे बड़ा गहना तो आप हैं, तो ये भी एक गहने के रूप में यहाँ पर हमने लिखा है। प्रश्न 4 है, वर्ण पहली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। प्रश्न 4 में आपको टेक्स्ट बुक में एक क्रॉसवर्ड पजल की तरह वर्ग पहली दी गई है, उसमें से आपको जो है ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द को ढूंढकर लिखना है। पहला है भला बुरा, सुख दुख, प्रसन्न अप्रसन्न, सदुपयोग और दुरुपयोग। प्रश्न 5 है, पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। प्रत्येक स्त्री को गहने बहुत ही पसंद होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो प्रत्येक स्त्री के लिए सबसे बड़ा गहना उसका पति है। विवाह के पश्चात प्रत्येक स्त्री के लिए उसके पति से बढ़कर कुछ नहीं होता, वह अपने पति के नाम का ही मंगलसूत्र पहनती है, उसके नाम का सिंदूर लगाती है, उसकी शादी के गहने उसके सुहाग की निशानी होती है, और यह उसका अपना स्त्री धन होता है। अपने जो पति के सुख दुख में साथ देना उसका क्या होता है, कर्तव्य होता है। जिस तरह से खुशी के पल वह अपने पति के साथ व्यतीत करती है, उसी तरह परिस्थितियां अगर विषम होती हैं तो भी वह दुख के क्षणों में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती और अपने पति का साथ देती है। इसीलिए तो वह सही मायने में क्या कहलाती है, अर्धांगिनी कहलाती है। यदि पति या परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो वह अपने स्त्री धन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें उस समस्या से बाहर निकालने का प्रयास करती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके लिए उसका असली गहना तो उसका पति होता है। उपयुक्त वाक्य
लेखक की अम्मा ने अपने पति लाल बहादुर शास्त्री से कहा था, क्योंकि शास्त्री जी ने अपने चाचा जी के घाटे में उनकी मदद करने के लिए अपनी पत्नी के गहने मांगे थे। उनकी पीड़ा को भांपते हुए उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि उनके लिए उनका असली गहना तो वही है, उन्हें बस यही चाहिए। सोने चांदी के गहने तो बाद में भी बनाए जा सकते हैं। इस वाक्य में उनका पति के प्रति प्रेम व सामाजिक भाव दिखाई देता है। प्रश्न 6, कुर्ते के प्रसंग में शास्त्री जी के इन गुणों का पता चलता है। पहला तो है सादगी, दूसरा वह किफ़ायत से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। प्रश्न 7, पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। किलोमीटर, ग्राम, इसके अलावा भी अन्य परिणाम दिए गए हैं। आप दूसरे और भी अन्य भी हैं, वो भी लिख सकते हैं। पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पर शब्द का पहला अर्थ होता है किंतु। बबन आगे पढ़ना चाहता था, किंतु उसके पास फीस के लिए पैसे नहीं थे। सेकंड है पंख। तितलियों के पंख बहुत ही रंग बिरंगी होते हैं। आगे प्रश्न आता है आपका अभिव्यक्ति से रिलेटेड। अभिव्यक्ति का प्रश्न है, अभिव्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार पर अपने विचार लिखिए। भारतीय भूमि अनेक संतों और महापुरुषों की जननी है, जिन्होंने सादा जीवन बिताते हुए जीवन में उच्च विचारों को प्रधानता दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, संत कबीर, APJ अब्दुल कलाम और न जाने ऐसे कितने ही महापुरुष हैं, जिन्होंने साधारण जीवन जीते हुए अपने ऊंचे विचारों से लोगों के दिलों को छुआ है। सादा जीवन अपनाने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। सादे जीवन से ही उच्च विचार जन्म लेते हैं। जीवन में सादगी तथा तुच्छ विचार हृदय से दूर कर देना अपने आप में एक महान गुण है। अतः संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि लोग सादा जीवन उच्च विचार के मंत्र को अपनाएं। आगे बढ़ते हैं हम भाषा बिंदु की तरफ कि निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए और प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियाँ हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो आप पाठ्य पुस्तक में से देख सकते हैं बच्चों। पाठ्य पुस्तक का प्रश्न मैं बता रही हूँ। करामत अली गाय अपनी घर लाई। ये जो है पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है। अब आपको उसको सही करके लिखना है। करामत अली गाय अपने घर लाया। ये वाक्य में 2 अशुद्धियाँ हैं, जिनको शुद्ध करके मैंने लिखा है। दूसरा है उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। उसे गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे। ये देखिए, ये 2 गलतियाँ हो गई हैं। थर्ड जो है आपका, थर्ड और फोर्थ हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। तो हम थर्ड देखेंगे। करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। आगे है आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे। आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। आगे देखते हैं हम। घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज़ आता है। घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6 हम देखेंगे। लड़के के तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कोई कहना
चाहा। लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। नेक्स्ट है, सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। सिरचन के कोई लड़का लड़की नहीं थे। 8th हो गया, लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूंछ था। तो लक्ष्मी की आएगा, एक झब्बेदार पूंछ थी। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे। कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक पढ़ने लगे। आगे है, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। यहाँ पर भी आपका को जो है वो चला गया है और पहले के वाक्य में भी को हटा दिया गया है। आगे है 11th, लेखक गोवा को गए, उनके साथ साड़ू साहब भी थे। लेखक गोवा गए, उनके साथ साड़ू साहब भी थे। उनके साथ। 12वां है, 12th है, तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी। आंसर है आपका, तिलक जी का एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार बराबर था। 13 देखते हैं हम, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी। 14th है आपका, बूढ़े लोग लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। बूढ़े लोग लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। पानी भर रही थी। आगे है 15 देखते हैं, लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई। लड़का और माँ पिताजी बाजार गए। 16 है, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। 17 देखते हैं, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। 17 हो गया है आपका। 18 देखते हैं, सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। 19 है, करामत अली की आंखों में आंसू उतर आई। करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। 20 है, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम उपयोजित लेखन की तरफ। उपयोजित लेखन में है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो कहानी के लिए आपको मुद्दे आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जैसे गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के काम में सहायता करना। तो इसकी जो है मैं आपको कहानी बता देती हूँ। कहानी का शीर्षक हमने दिया है, कहानी का शीर्षक है एकता में बल या जहाँ चाह वहाँ राह। आप दोनों में से कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं। इसके अलावा भी
आपको बहुत सारे शीर्षक आते होंगे, आप लिख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत हम करते हैं। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांववासी शिक्षित तथा मेहनती भी थे। जीवन में पढ़ाई के महत्व से परिचित थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस उक्ति के अनुसार गांव की सभी लड़कियां स्कूल जाती थीं। लड़कियों की पढ़ने लिखने में रुचि थी तथा वे होशियार भी थी। गांव में हर तरह की सुविधा तो थी, परंतु पानी का अभाव था। इसीलिए उन्हें हर समय पानी की समस्या से जूझना पड़ता था। अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाने के लिए लड़कियों को पढ़ाई छोड़कर कोसों दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। अतः पढ़ने के लिए उन्हें बहुत ही कम समय मिल पाता था। पढ़ाई के लिए उनके पास समय का अभाव रहता था। हर दिन की इसी समस्या के कारण सभी लड़कियां परेशान हो गई थीं। इस परेशानी को दूर करने के लिए वे सभी एकजुट हो गईं। वे सभी इस समस्या का उपाय खोजने लगीं। उनमें से सुनीता नाम की लड़की ने कहा, हमारे गांव में पानी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि अपने गांव में बड़े बड़े तालाब खोदे जाए तो बारिश का पानी उनमें इकट्ठा हो जाएगा। इससे हमारी पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सुनीता की ये योजना सुनकर सभी लड़कियां खुश हुईं। उन्होंने गांव वालों की इस संदर्भ में समझाया। गांव वालों को भी यह योजना सही लगी। गांव वालों की सहायता से सभी लड़कियां इस प्रयोजन में जुट गईं। कुछ ही दिनों में उन्होंने 2 बड़े बड़े तालाबों का निर्माण कर लिया। कुछ समय पश्चात वर्षा का आगमन हुआ और दोनों तालाब पानी से लबालब भर गए। गाँव वालों की खुशी देखते नहीं बनती थी तथा शिक्षित लड़कियों की योजना सफल हो गई। रामपुर गांव की खुशहाली की चर्चा चारों ओर होने लगी। दूसरे गांवों को भी इनसे प्रेरणा मिली। सीख, एक अच्छी सोच जीवन में बदलाव ला सकती है और मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है। तो पाठ का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।